हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आखिरकार दिग्विजय को फुटेज मिलने लगा है। एक तमन्ना थी, शुरू में आते ही जो पंगे लेने शुरू किए थे कि मुझे विपिन का ये पसंद नहीं, मुझे अविनाश का ये पसंद नहीं, मैं ही हूँ जनता का लाडला, वो होगा कहीं का लाडला। अब जब रियलिटी से सामना हुआ है, शुरू में 10 मिनट मांग रहा था इन लोगों के। उस वक्त तो इन लोग के पास टाइम नहीं था, लेकिन अब ये दोनों फ्री हैं और तुझे इतनी फुटेज देंगे, इतनी फुटेज देंगे कि तू अब वॉकआउट करेगा और भागता फिरेगा। देखा ये जा रहा है दोस्तों, जो ताज़ा हालात और अपडेट हैं घर के अंदर के, कि ड्यूटी के लिए तो दोनों ने मना कर ही दिया है, जैसा कि हम देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इतना परेशान भी अब करना शुरू किया है दोनों ने कि हम अपने पसंद का खाना खाएंगे, अपनी पसंद का खाना बनाएंगे। और जो अल्टीमेटम दिया है कि भाई अगर तुम ड्यूटी नहीं करोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, ये कहना है टाइम गॉड का। अच्छा, उस वक्त जब तूने ड्यूटी करने से मना किया था तब तेरा खाना रोका गया था क्या? नहीं रोका गया था, सिर्फ तुझे इतना बोला गया था, इट्स योर चॉइस, इट्स ओके। कुछ नहीं रिएक्शन दिया था उस वक्त विभिन्न ने। लेकिन तुम्हारी फटी पड़ी है जब से दोनों ने बोला है कि हम लोग कोई भी ड्यूटी नहीं करने वाले, तो झेलो, झेलना पड़ेगा। लेकिन अब इन दोनों को घर वालों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि घर वालों का क्या रिएक्शन आता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त दिग्विजय को बड़ा अप्रिशिएट किया गया था कि तू ड्यूटी नहीं कर रहा है, बहुत बढ़िया यार, आई एम इम्प्रेस, तेरी कॉल है भाई, तू ड्यूटी कर मत कर, तेरी इच्छा है। घर वालों की ये एडवाइस आ रहे थे दिग्विजय के लिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या गोल गोल बातें होंगी, घर वाले किस तरह से यू टर्न मारेंगे, ये देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है। जब विविन टाइम गॉड थे तब चाहत का एक सीन था जिसमें वो कहती नज़र आ रही है कि अविनाश ने कोई काम किया है कि नहीं किया है, ईशा ने कोई काम किया है कि नहीं किया है, ये लोग करेंगे तो मैं करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। तो इस तरीके से लूप में बात करती थी। ये सब झेला है विभिन ने, तब जाके उसके अंदर वो पनपी हैं चीज़ें कि मैं क्यों इतना आसानी से जाने दूं। ये जितना हमें आसान दिख रहा है इस वक्त, कुछ ऑडियंस होगी, कुछ फैंस ऐसे होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे धीरे धीरे करके कि यार यहाँ पे कुछ अननेसेसरी दिग्विजय को परेशान किया जा रहा है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। ये टॉर्चर कुछ भी नहीं है। वो कहाँ उसको परेशान कर रहे हैं, सिर्फ ड्यूटी करने से इनकार किया है और उन्हें जो बेसिक वो खाना खाना चाहते हैं वो खाना चाहते हैं। इसमें उसे इस बात की परेशानी है कि मेरे राज में ये लोग ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं मतलब टाइम गॉड होके अगर इन लोगों से काम ना करवा पाऊँ तो लालत है मुझ पे, क्योंकि मैं इन्हीं से तो चैलेंज है मेरा बहुत तगड़ा वाला। और ये घर वाले को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं इन दो लोगों से काम नहीं कर पाया, दो नहीं अब तो चार हो चुके हैं। तो ये चैलेंज है और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि रजत किस तरफ अपनी करवट बदलता है, किस तरह से वो चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, किस तरह से समीकरण बनाता है। जितना दिग्विजय नहीं सोच रहा होगा इन दोनों के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा घरवाले और रजत सोच रहे होंगे कि कैसे दिग्विजय की मैं हेल्प कर सकता हूँ कि इन चारों को मैं नीचे गिराऊँ। और कोई ना कोई देखना ऐसा आएगा, क्योंकि किचन एरिया में ये जो झगड़ा चल रहा है, यहाँ पे सबके सब घर वाले आ चुके हैं। सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी का लूप होल मिले, खासकर विभिन्न का या फिर अविनाश का कोई लूप पॉइंट मिले, कोई लूज पॉइंट मिले और हम लोग उस पर अटैक कर सकें, नीचे गिरा सकें, बातों से जीत सकें। तो ये सभी अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पे देखा, करण भी था वहीं पे। तो करण उसी लाइन का इंतज़ार कर रहा होता है कि जैसे ही उसे कोई ऐसी वीक लाइन दिखेगी अविनाश के या फिर अविनाश के या फिर विभिन्न के मुंह से, ये अपना कॉन्ट्रडिक्ट करना शुरू कर देगा, अटैक करना शुरू कर देगा। तो ये है दोस्तों, टाइम गॉड भले ही दिग्विजय बना है, लेकिन सभी घर वालों के फीलिंग अंदर जो है वो ये है कि लगभग हम ही बने हैं टाइम गॉड। दिग्विजय बना है मतलब हम ही बने हैं, ऐसा सबका मानना है। हाँ, रजत बनता या कोई और बनता तब लोग इतना रिलेट नहीं कर पाते जितना कि दिग्विजय के टाइम गॉड बनने से ये लोग खुश हो रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं इस वक्त अविनाश और विभिन्न, एकदम देशद्रोह करके रख दिया है, विद्रोह छेड़ दिया है टाइम गॉड के खिलाफ। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये जो कर रहे हैं ये ज़्यादा लंबा चलने वाला है। ये सिर्फ थोड़ा बहुत परेशान उसको एहसास दिलाना चाहते हैं कि बेटा जो तूने किया था वो अब देख के तुझे कितना बुरा लग रहा होगा। अब सोच के उस वक्त मैंने कैसे हैंडल किया था और तेरे रिएक्शन देख ले, तेरी जली पड़ी है।
और तू ऐसे ऐसे शब्द भी बोल दिए होंगे जो कि हमें दिखाई नहीं गए, ऐसे वर्ड भी इन दोनों में आदान प्रदान हो गया होगा कि जो दिखाए नहीं जा सकते, सुनाए नहीं जा सकते। तो ये सिर्फ एक एहसास कराने के लिए, आईना दिखाने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। देखो, जब तक तुम किसी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं दोगे तो उसे ये लगेगा कि भाई इसका मतलब मैं ठीक ही कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जो भी मेरे सीन, जो भी मैंने किया है, जो भी मेरे एक्शन है, मतलब सब ठीक ही हैं, क्योंकि किसी का रिएक्शन तो आ नहीं रहा है, नेगेटिव रिएक्शन तो आ नहीं रहा है। तो इस रिएक्शन की बड़ी ज़रूरत थी दिग्विजय को। और अब इसके बाद दिग्विजय आगे इन लोगों से पंगा लेने के पहले कम से कम 10 बार ज़रूर सोचेगा कि जो मैं इन लोगों के साथ करने जा रहा हूँ, भविष्य में ऐसा ना हो कि ये लोग मेरे खिलाफ वो ही करें, तो फिर मुझे कैसा लगेगा। तो अब इस हिसाब से दिमाग में ये चीज़ें बैठेंगी दिग्विजय के। और यहाँ से ये तो एपिसोड में ही देख के पता चलेगा, जब आ जाएंगी पूरी कहानी आ जाएगी कि कहाँ पे ये चीज़ बंद हुई, रुकी है कि नहीं रुकी है, काम करना इन लोगों ने शुरू किया है कि नहीं किया है, या अपनी बात पे अडिग हैं। तो ये तो जब एपिसोड आ जाएगा तभी क्लियर होंगी। लेकिन जो किया है, अभी जो कर रही है विवेन ग्रुप और विवेन डी सेना की सेना, वो बिल्कुल ठीक कर रही है। एक बार रियलिटी चेक ज़रूर बनता था। लेकिन इस बीच अगर इन 3-4 लोगों के मामले में घर वाले कोई इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, तो मेरे हिसाब से उसको पहले लपेटे में ले लेना चाहिए कि बेटा तू उस वक्त कहाँ था या कहाँ थी जब ये मेरे मुंह पे ना करके, सबके सामने उसने ना बोला कि मुझे नहीं करनी है, जाओ जो करना है वो कर लो, नहीं करूँगा यार, इतना कैजुअल वे में बोला था जैसे कि मामा की शादी में आया है। तो ये रियलिटी चेक बनता था। खैर, जो भी होगी अपडेट आप तक आती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।